अस्सलाम वालेकुम। KPS दिन भर न्यूज बुलेटिन लेकर मैं मजीद शीरी आपकी खिदमत में हाजिर। पुलिस ने जिला कुपवारा के हंदवारा में 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को हथियार समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ऑफिसर ने कहा, Earlier this month, on August 4, 3 hybrid terrorists had been arrested in Handwara and arms and ammunition had been recovered from them. In relation to this, FIR number 213 of 2022 had been registered at Police Station Handwara. Based on leads developed during investigation, it came to light that there was role of 2 more individuals in the plot to carry out terror activities in the area. The 2 persons were identified as Nasir Mir of Sagipura and Ejaz Bhatt of Hampura. Based on their disclosure, further recovery of arms and ammunition has been made today by a joint team of Jammu Kashmir Police, Army and CRPF. The recovery includes 2 pistols, 4 magazines, 58 pistol rounds and 6 grenades. The 2 individuals have been arrested. Further arrests in the matter cannot be ruled out at the moment. Thank you. अगले 3 वर्षों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दही घरों को पानी फराहम होगा। 2024 तक हुकूमत की जानिब से 7 करोड़ घरों को नल के जरिए पानी फराहम होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। साबिक रुकन पार्लिमान मुजफ्फर हुसैन बेग ने जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के हालिया बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान करार देते हुए कहा कि इस बयान से जम्मू कश्मीर में इंतशार पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को इस मामले के हवाले से सच्चाई को सामना लाना चाहिए। मौसूफ लीडर का कहना था कि दावत मौसूफ होने पर वो कुल जमात की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इन बातों का इजहार मौसूफ लीडर ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। लेकिन आज जो बयान दिया गया है, एक ऑफिसर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 25 लाख वोटों का इजाफा हो जाए, यानी एक ऐसा पैगाम दिया गया कि इस 25 लाख से के तवाज़ुन से जो उनकी नजर में उनके कहने के मुताबिक होंगे, जम्मू कश्मीर की सियासत में एक मुतराजा किस्म का, न सिर्फ मुतराजा बल्कि तराजा फैलाने वाला एक पैगाम उन्होंने दिया। मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने ये बयान अपनी बेखबरी में या लाइल्मी में दिया है या किसी के कहने में। अगर उन्होंने लाइल्मी के बुनियाद पर ये बयान दिया है तो काबिल माफी है, क्योंकि किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन अगर उन्होंने किसी दरपर्दा किसी और ताकत की या किसी जमात की या किसी शख्सियत की या किसी अथॉरिटी के कहने पर यह बयान दिया है, तो उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को मजरूह किया है, बल्कि उन्होंने खुद भारत के बनाए हुए कानून की भी धज्जियां उड़ाई हैं और किसी भी सूरत से इससे हिंदुस्तान का जो भी मंशा हो, भारतीय सरकार का जो भी मंशा हो, वो उन्होंने 370 को और 35A को खत्म करके बता दिया है। लेकिन उस जख्म पे मजीद नमक छिड़कने से मुल्क की बेहतरी भी नहीं होगी। और जम्मू कश्मीर के लोगों की बयान दिया है, इसकी बुनियाद उन्होंने ठहराई है SRO 167 18th of May 2020, यानी आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने के बाद ये SRO चल जाता है, ये कानून है। In exercise of powers conferred by Article 309 of Constitution of India. Article 309 आप सब पढ़े लिखे लोग हैं।
जाके देख सकते हैं, मोबाइल पे भी देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है इसका ताल्लुक सर्विसेज के साथ, इलेक्शन के साथ नहीं है। ये 309 जो है ये जो है इसका ताल्लुक है कि मुलाजमतें कैसे होंगी, मुलाजमतें किस तरह से होंगी, सारे देश में कैसे होंगी और रियासतों में कैसे होंगी, यूनियन टेरिटरीज में कैसे होंगी। और इसके साथ सिर्फ 309 नहीं है, बल्कि सेक्शन 15 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट ऑफ 2010, यानी ये दो कानूनों को मिलाकर एक आर्टिकल 309 जिसका ताल्लुक है मुलाजमतों के साथ मुल्की सतह, और फिर सेक्शन 15 जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट 2010 में वो कानून जम्मू कश्मीर के बनाया। किसकी हुकूमत थी वो बनाया, किसकी हुकूमत थी वो आप जानते हैं, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो जम्मू कश्मीर का भी ये जो था एक्ट है, ये भी मुलाजमतों के साथ, ये इस बारे में नहीं है कि कौन वोट डाल सकता है और कौन वोट नहीं डाल सकता। ये पहली बात है जो आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। अब इसका सहारा लेकर आगे देखिए क्या होता है। ये रूल्स बनाए इस एक्ट के तहत, अब रूल्स बनाए। These rules may be called the Jammu and Kashmir Grant of Domicile Certificate Procedure Rules of 2020। ये रूल्स किसने बनाए हैं? ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं बनाए। उन्होंने जब 2010 में ये कानून बनाया तो रूल्स उन्होंने नहीं बनाए। ये रूल 370 दफा को 35 खत्म करने के बाद ये रूल्स बनाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए। और ये रूल्स भी देखिए क्या है, ये रूल्स भी उसकी इजाजत नहीं देते जो उस अफसर ने कहा। इस पे क्या लिखा है? डेफिनेशन, एक्ट मीन्स द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट। इसमें ये बताते हैं कि ये जो रूल्स है, ये रूल्स जम्मू कश्मीर की असेंबली के बनाए हुए कानून 2010, ये सब स्टेट, आप ये ना समझिए कि आप स्टेट बोल रहे हैं। आप लोग हमसे ज्यादा स्टेट हैं क्योंकि आप पब्लिक हैं। हम तो घर पे बैठे होते हैं, आपको रात दिन लोगों के साथ उठना बैठे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम मिनिस्टर जो रहे हैं कैबिनेट्स में, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब की कैबिनेट में रहे हों, फारूक साहब की कैबिनेट में रहे हों, मुफ्ती साहब की कैबिनेट में रहे हों, महबूबा जी की कैबिनेट में रहे हों, उनको और जितने एमपीज रहे और जितने यहाँ जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन से, सब लोगों को बारी बारी वो दिल्ली में बुलाए और उनके साथ खुले दिल से बात करें, बगैर किसी नफरत, बगैर किसी डर, ताकि जम्मू कश्मीर में ये जो खामखा का तनाज़ा, ये खामखा की गलतफहमी पैदा की जाए। और अगर इस ऑफिसर ने ये बयान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इजाजत के बगैर दिया तो इस ऑफिसर से यहाँ के लोगों को और देश के हुकूमत के दरमियान ये एक नफरत की दीवार। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर आपका कोई बगैर रजिस्ट्रेशन चलाने वाले न्यूज पोर्टल्स की शिनाख्त का हुक्म, रामबंद के बाद कुश्तवाड़ा में जिला इंतजाम। मुश्किल वक्त में जम्मू कश्मीर के लोगों को सहारा देने वाले मेवा सन्नत तबाही के दहाने पर
اخراجات میں بے تحاشا اضافہ، آمدنی کے وسائل مسلسل کم ہونے کا باغ مالکان نے کیا انکشاف۔ سلطان پورہ کنڈی بارہمولہ میں بھیانک شبانہ آتش زدگی، 8 دکان مکمل طور خاکستر، کروڑوں کا نقصان۔ احمد نگر سورا میں سڑک کے بیچوں بیچ ٹرک میں آگ نمودار، ٹرک جل کر تباہ۔ دیجیے اپنے میزبان مجید شیری اور کشمیر پریس سروس کے پوری ٹیم کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔